वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइज आप सब जानते भी हैं कि आज बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि गाइज आज के दिन बॉलीवुड की दो बड़ी मूवीज रिलीज हुई हैं। बजट वाइज भी, एक्टर वाइज भी, ओवरऑल भी गाइज इंडस्ट्री की बड़ी फिल्म्स थी। बड़े मियां छोटे मियां एंड मैदान। अब इन दोनों की डे वन की फाइनल एडवांस बुकिंग फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आ चुका है। अभी तक आप सब लोगों ने, बहुत से लोगों ने फिल्म देख ली होगी। जिनकी जो फेवरेट थी उन्होंने वो देखी होगी। जिन लोगों ने नहीं देखी उन लोगों ने रिव्यूज जरूर देखे होंगे, पब्लिक रिव्यूज देखे होंगे, क्रिटिक रिव्यूज देखे होंगे, यूट्यूबर्स की रिव्यूज देखे होंगे। आइडिया हो गया होगा कि किस फिल्म में कितना दम है, कौन सी फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं। बट इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि भाई कौन सी फिल्म कैसी है, बल्कि बताने वाला दोनों ने डे वन में भाई साहब कितना कितना कमाया, कितना कितना इन दोनों की फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट है। सो ये सब जानते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक मेरा भाई, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। सो सबसे पहले हम ऑफ कोर्स बड़े मियां छोटे मियां की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखेंगे। तो गाइस सबसे पहले ऑक्यूपेंसी। मॉर्निंग के अंदर गाइस आज ऑक्यूपेंसी थी 20% की, आफ्टरनून में हो गई 34% की, इवनिंग में हो गई 34% की। मुझे उम्मीद थी कि इवनिंग पर जंप आएगा, मतलब कि थोड़ा सा भी होता। आफ्टरनून में अगर 34 है तो इवनिंग में भाई एटलीस्ट भी जाना चाहिए था 36-40 तक या 38-40 तक, लेकिन 34 ही है, बिल्कुल इक्वल रहा। अब इसके बाद अच्छी चीज यह है कि ओवरऑल जो बना, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग तीनों शोज को मिला के जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनी वो बनी ऑलमोस्ट 29%। हमारा जो गाइस टारगेट होता है उससे ज्यादा ये कि अगर 20 से 25% हो या 20% हो या 20 से 25% हो या उससे ज्यादा हो तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी आती है। तो ये तो भाई साहब 29% है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो मैंने आपको ऑक्यूपेंसी बताई ना 29%, ये हिंदी की है। बाकी जो साउथ लैंग्वेजेस हैं उनको मैंने छेड़ा ही नहीं है, उनमें आपको मैं ज्यादा बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि उनसे ना तो इतनी अच्छी एडवांस बुकिंग हुई थी, ना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इतनी अच्छी होने वाली है। हम सिर्फ टारगेट करेंगे हिंदी बेल्ट को। तो गाइस इस ऑक्यूपेंसी के बाद बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर अगर मैं आ जाऊं तो ये मैं अभी अपडेटेड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको बता रहा हूं। अभी जब गाइस ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एग्जैक्टली 10 बज रहे हैं। जी हां, रात के 10 बज रहे हैं और रात के 10 बजे तक ऑलमोस्ट 15 करोड़ रुपए की, यस मेरा भाई, 15 करोड़ रुपए की नेट कलेक्शन हो चुकी है। तो अगर मैं ये बोलूं कि बड़े मियां छोटे मियां लैंड करने वाली है 15 से 20 करोड़ के मिड में, तो ये गलत नहीं होगा। और मैं इतना जरूर बोलूंगा कि ये कम है। इस फिल्म को 20 करोड़ की तो मिनिमम ओपनिंग लेनी चाहिए थी, मिनिमम 20 करोड़, क्योंकि मेकर्स ने, आपको पता भी है ना, वैसे तो ये कल रिलीज हो जाती 10 अप्रैल को, लेकिन मेकर्स ने ईद पर इस वजह से रिलीज किया क्योंकि हॉलीडे है, बड़ा दिन है, ईद है, छुट्टी होगी तो पब्लिक भर भर कर आएगी और कहीं ना कहीं ओपनिंग 30 से 40 करोड़ लगेगी। बट 15 से 20 करोड़, और अगर मैं ये बोलूं कि 20 करोड़ भी कंप्लीटली मैं नहीं बोल सकता कि भाई 20 करोड़ भी आएगा, यानी आ गए तो कमाल हो जाएगा, लेकिन लगभग 17-18 करोड़ रुपए डे वन में आता दिखाई दे रहा है। अब गाइस डिपेंड करता है कि अगले दिन क्या होता है, उससे अगले दिन क्या होता है। और अगर मैं अपना रफली आइडिया दूं तो मान लो अगर आज 18 करोड़ भी आता है, कल फ्राइडे है, कल तो मैं ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा। कम से कम भी लूं तो अगर कल 10 करोड़ भी आता है तो ये हो जाएगा 28 करोड़। उसके बाद सैटरडे संडे है, अगर उन दोनों में 15-15 भी आता है तो वो बन जाएगा 30 करोड़, यानी कि कहीं ना कहीं 50 से 60 करोड़ का मुझे वीकेंड नजर आ रहा है, जो कि आप सब अच्छी तरह से जानते हैं बहुत कम है। क्योंकि अगर ये इन वर्किंग डे, इन वीकेंड में, छुट्टी, हॉलीडे, ईद है, इन दिनों में अगर गाइस ऐसा परफॉर्म कर रही है तो फिर अभी जब प्रॉपर वर्किंग डे स्टार्ट होंगे तो उसके बाद क्या होगा। तो ये गाइस बिल्कुल सोचने वाली बात है कि भाई ये फिल्म अब नेक्स्ट किस डायरेक्शन में जाने वाली है। अब गाइस इसके बाद ये तो बस मैंने आपको मैदान का बता दिया, मैं आपको शोज का नहीं बताऊंगा कि कितने जगह पर कितनी परसेंट शोज, कितनी परसेंट ऑक्यूपेंसी है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी हम डायरेक्टली मूव करेंगे भाई साहब मैदान की तरफ। मैदान की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने मुझे सरप्राइज किया है एक बार फिर से। कैसे? मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी 10%, आफ्टरनून में ऑक्यूपेंसी 17%, इवनिंग में भी ऑक्यूपेंसी 17%। सेम जिस तरह से भाई साहब बड़े मियां छोटे मियां की ऑक्यूपेंसी परफॉर्म करी उसी तरह से इधर भी है। इसका ओवरऑल बना 15%, 15% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी। और आपको पता है मैं क्या बोलता हूं, 20 से 25% हो या उससे ज्यादा तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी आती है, अब उससे कम हो तो कलेक्शन अच्छी नहीं आती। तो वही सीन इधर भी है।
पेड प्रीव्यू से जो ऑफिशियल कलेक्शन है ऑलमोस्ट उसके नंबर 2.50 टू 3 करोड़, यानी कि 2.5 से 3 करोड़ के मिड में, 2.5 से 3 करोड़ के मिड में भाई साहब ऑलमोस्ट पेड प्रीव्यूज के ऑफिशियल कलेक्शन है, और लगभग गाइस जाने वाली है 5 करोड़ के आसपास। पहले मैंने इससे पहले वाली वीडियो में जो अर्ली एस्टिमेट था वो था लगभग के 7 करोड़ या 8 करोड़ मैक्स चली जाएगी डे 1 के अंदर, बट अब डे 1 में 5 करोड़ या मैक्स 6 करोड़ तक अगर ये चली जाती है तो कमाल हो जाएगी। 6 करोड़ तक मैं नहीं बोलूंगा, 4.5-5 करोड़ तक ये जाएगी। रीजन, अभी मैं 10 बजे वीडियो बना रहा हूं और ऑफिशियल नेट कलेक्शन हुई है 3.55 करोड़। अगर इन 2 घंटों में 1.5 करोड़ और आ जाए तो कमाल हो जाएगा, जो कि लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी भाई साहब 5 करोड़ मैं मान के चलूंगा। 5 करोड़ और दूसरी साइड पे पेड प्रीव्यूज वो हो गए भाई साहब 2.3 करोड़ कर लो तो 8 करोड़ डे 1 के अंदर। अब आप देखिए कितनी पॉजिटिव रिव्यूज थे, यानी कि मतलब कि नो डाउट देखो अब पॉजिटिव रिव्यूज है तो इसका ये मतलब नहीं कि बस जान की ऐसी पॉजिटिव रिव्यूज है। फिल्म बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छी है। मैंने भाई साहब देखा, इवन कि मैं रिग्रेट कर रहा था कि मुझे ये काफी पहले देखनी चाहिए थी, इसको यूनिक रिलीज डेट मिलनी चाहिए थी। अब ये तो मैं बोल रहा हूं ना, या मेरे जैसे और भी यूट्यूबर में भी ऐसा बोल रहे हो, पॉजिटिव बोल रहे हो, लेकिन कोई देखने क्या, पब्लिक का ध्यान ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है। और देखो ये चीज बड़े मियां छोटे मियां प्लस मैदान इन दोनों के लिए सही नहीं है। रीजन, ऑलरेडी जो फिल्म रनिंग्स में है उनको और अच्छा पोटेंशियल मिलने वाला है। एक है शैतान, दूसरी है क्रियू, तीसरी है मडगांव एक्सप्रेस, फोर्थ है गॉडजिला एक्स कॉन्ग। ये 4 ऐसी मूवीज है जो कि भाई साहब लास्ट चल रही हैं, और अभी ईद पर अगर बड़े मियां छोटे मियां एंड मैदान दोनों उस लेवल का परफॉर्म नहीं करते जिस तरह का मेकर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देन डेफिनेटली इनके शोज डिवाइड होकर उन मूवीज के पास चले जाएंगे। और अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको बता देता हूं ना, इसकी गाइस जो बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगा वो दूंगा मुंबई के अंदर 580 शोज हैं, और लगभग भाई साहब इतनी ही शोज किसके पास हैं, दूसरी साइड पे अपना बड़े मियां छोटे मियां के पास, और इसके अलावा जो बचते हैं वो भाई साहब दूसरी मूवीज के पास है। और ये तो आज डे 1 था, आप सबको पता होना चाहिए बॉलीवुड के अंदर या इंडियन सिनेमा के अंदर रूल में इसको बोल सकता हूं या फिर ओवरऑल कि भाई साहब लास्ट कोई भी बड़ी फिल्म चल रही हो, कोई भी, मान लो भाई साहब इससे पहले एग्जांपल लेते शाहरुख की कोई फिल्म चल रही है, बट अगर आज बॉलीवुड की कोई और बड़ी फिल्म रिलीज होगी तो भाई साहब शाहरुख की वो जो फिल्म जो चल रही है उसकी भी स्क्रीन हटाकर इधर इसको मौका दिया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी चीज है। हां, अगर वो परफॉर्म कर गई तो कमाल, ना परफॉर्म कर गई तो फिर तो भाई साहब उसके बाद जो होगा वो आप सबको मुझसे बेहतर पता है। तो नाउ लास्ट में बड़े मियां छोटे मियां डे 1 में भाई साहब ऑलमोस्ट 7 करोड़ रुपए कमाने वाली है, या 8 करोड़ मैं बोलूं, पेड प्रीव्यूज प्लस डे 1 दोनों का मिला के 8 करोड़। उसके बाद भाई साहब ग्रॉस ये लगभग 10-11 करोड़ तक जाएगी। ओवरसीज का मैं अभी तक नहीं कंफर्म कर सकता कितना होने वाला है, लेकिन इंडिया से भाई साहब ग्रॉस 10-11 करोड़ और नेट कलेक्शन 8 करोड़। अगर दूसरी साइड पर बड़े मियां छोटे मियां पर जाओ तो मुझे बिलीव है कि 18 करोड़ तक आ सकता है। मान लो 17 to 18 करोड़ अगर आ जाता है, इतना आना चाहिए भाई साहब, अगर इतना आ जाता है तो ये ग्रॉस 20 करोड़ प्लस जाएगी, और ओवरसीज से कलेक्शन अच्छी आने वाली है। अगर मान लेते हैं 5 करोड़ भी आता है तो ये बन जाएगा ऑलमोस्ट 25 से 28 करोड़। यानी कि सीन ये है कि बड़े मियां छोटे मियां की डे 1 की जो नेट कलेक्शन है वो 15 से 20 करोड़ के मिड में है, एंड ग्रॉस वर्ल्ड वाइड जो है वो 25 से 30 करोड़ के मिड में है। सो नाउ आप लोगों ने दोनों मूवीज देखी तो कौन सी अच्छी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही, होप सबको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग।